अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे कुछ बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हिंदी में और आगे है इंडिया एक्सपोर्ट वंदे भारत मेक इन इंडिया। सो लेट्स प्ले। वंदे भारत को खरीदने के लिए लगी लाइन, चिल्ली, कनाडा, मलेशिया से हो रही डील। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप कह उठेंगे, वाह, ये है मेरा भारत। क्या आप जानते हैं, वो भारत जो कभी हथियारों और तकनीक के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहता था, आज उन्हीं देशों को पछाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के होश उड़ा दिए हैं? दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत अपने डिफेंस सेक्टर में रूस पर, रेलवे सेक्टर में जापान पर और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अमेरिका व रूस पर निर्भर था। मिसाइलों और फाइटर जेट्स से लेकर रेलवे तक हर चीज के लिए हमें दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन अब भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस विकसित किया है, जो 16 से ज्यादा देशों की रुचि का केंद्र बन गया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन और अजरबैजान जैसे देशों में खलबली मचा दी है। चीन अपने इंटरसेप्टर मिसाइल से ब्रह्मोस को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रह्मोस की गति उसकी मिसाइलों से 5 गुना तेज है। 1980 के दशक में जहां अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर तकनीक देने से मना कर दिया था, उसके बाद भारत ने खुद परम सुपर कंप्यूटर बनाया। अब भारत क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि भारत ही दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी प्रगति की है और जल्द ही अपनी तकनीक से बिजली उत्पादन शुरू करेगा। इसके अलावा भारत की वंदे भारत ट्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई है, जिसे भारत ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मदद से पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे 12 से अधिक देश इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यह सौदा होने पर भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मोदी सरकार के आने के बाद भारत में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया का नारा दिया और भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को वो सपोर्ट दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। नतीजा, भारत ने अपनी खुद की तकनीक से दुनिया को चौंकाने वाले आविष्कार किए और उसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम आता है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। वही भारतीय रेलवे ने पिछले 10 सालों में 31,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक जोड़े हैं और इसे बढ़ाने का लक्ष्य 40,000 किलोमीटर तक का है। सुरक्षा के लिए रेलवे देश भर में अपनी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच स्थापित करने पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, जो लगभग 40,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवर करेगा और 10,000 लोकोमोटिव में स्थापित किया जाएगा। कवच प्रभावी और कम लागत वाली सुरक्षा प्रणाली है और सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 से प्रमाणित है। मथुरा पलवल और मथुरा नागदा में 632 किलोमीटर में कवच लगाया जा चुका है और कोटा सवाई माधोपुर में भी 108 किलोमीटर में कवच लगाया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि चिली, कनाडा और मलेशिया जैसे देश हमारी वंदे भारत ट्रेन को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब भी इसी ट्रेन में छिपा हुआ है। दरअसल दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमत। जहां जापान, अमेरिका और चीन जैसे देश इसी कैटेगरी की ट्रेन 200 से 240 करोड़ में बना रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी वंदे भारत ट्रेन को महज 100 से 120 करोड़ में तैयार कर दिया है। अब सोचिए, जब एक ट्रेन इतनी कम कीमत में मिले और उसकी परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड क्लास हो, तो दुनिया के देश उसे खरीदने के लिए क्यों ना लाइन में लगें? यही कारण है कि आज कनाडा, चिली, मलेशिया समेत 12 से ज्यादा देश इस ट्रेन को खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार भी इसे खास बनाती है।
जहां बाकी देशों की इसी श्रेणी की ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वही वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। और मजे की बात यह है कि ये ट्रेन मात्र 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को यही करने में 54 सेकंड का समय लगता है। वंदे भारत ट्रेन न केवल तेज है बल्कि यह बेहद ऊर्जा किफायती भी है। यह कम ऊर्जा खपत करती है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। इसके अलावा यह ट्रेन चलते समय विमान से 100 गुना कम शोर करती है, जिससे यात्रियों को एक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलता है। इस ट्रेन की डिजाइन भी बेहद खास है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि दुर्घटनाओं की संभावना लगभग ना के बराबर है। ट्रेन की बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह टक्कर के दौरान भी यात्रियों को सुरक्षित रख सके। इस कारण यह ट्रेन न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस ट्रेन को भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर डिजाइन किया है। इसमें इस्तेमाल की गई हर तकनीक और हर पुर्जा भारत में बना हुआ है, जिससे यह देश की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बन गई है। आमतौर पर जापान और यूरोप जैसे देश ही अपनी ट्रेनों को दूसरे देशों में बेचते थे, लेकिन अब भारत भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। सूत्रों के अनुसार कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देशों ने वंदे भारत ट्रेन में दिलचस्पी दिखाई है। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। और दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह भारत की तकनीकी और औद्योगिक ताकत को दर्शाता है और इस उपलब्धि से हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत भी रंग ला रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट करना चाहिए? और अगर हां, तो किन देशों को सबसे पहले इसका लाभ मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी और भी जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना, आप किन देशों को इसका फ़ायदा, इसका अनुभव होना चाहिए या इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किन देशों को सबसे पहले इंडिया को बेचनी चाहिए? तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पाकिस्तान को देनी चाहिए लेकिन पाकिस्तान को देंगे ही नहीं। अच्छा, किसी ज़माने में टाटा से पाकिस्तानी पुलिस के लिए गाड़ियाँ बनवाने की भी बात की गई थी कि हमारी पुलिस के लिए टाटा जो है, टाटा की गाड़ियाँ दुनिया में पूरी, मतलब एक बहुत बड़ा नाम है टाटा व्हीकल्स, टाटा मोटर्स का, तो मना कर दिया गया। तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की पुलिस के लिए हम नहीं बनाएंगे। सॉरी, इंडिया की जितनी कंपनियां हैं, जितने मिलीनियर्स हैं, जितने बिलीनियर्स हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, किसी भी देश में कुछ भी बेचते हैं, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति है। मतलब अपने देश को लेके पाकिस्तान वाला नाम आया तो उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। तो खैर, वंदे भारत दुनिया में अब एक्सपोर्ट होने लगी हैं, पूरी दुनिया इसमें यार आधी कीमत में बनाई जा रही है। यही तो कमाल है कि यार अच्छी से अच्छी, मतलब जो लोग 200 मतलब फॉर एग्जांपल 200 की जो लोग चीज़ दे रहे हैं, वही 100 रुपये की चीज़ मिल रही है और बिल्कुल वही क्वालिटी, बल्कि उससे बेहतर। आप देखिए कि उसकी बता रहे हैं कि उसकी जो बिजली की खपत है वो भी कम। वैष्णवी जी की काफ़ी वीडियोस देखी तो वो मतलब वो हैं, मिनिस्टर हैं रेलवे के भी, IT के भी, तो वो चीज़ों के बारे में जब ब्रीफ करते हैं ना, मिनिस्टरों को कुछ नहीं पता होता, उनके MPA वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, उनको नॉलेज होती है, शायद उनको कुछ ऐसे बंदे रखे हुए होते हैं, मिनिस्टर सिर्फ साइन कर देते हैं, ये कर देते हैं। आप वैष्णवी जी की जब वीडियो देखेंगे उनके बारे में, मतलब वंदे भारत के बारे में बता रहे हैं, या 3G 4G 5G के बारे में बता रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर के बारे में बता रहे होते हैं। आप यकीन करें, इतनी नॉलेज होती है इनको, इतना एक्सपीरियंस होता है। वंदे भारत का एक दफ़ा क्या हुआ, फेंसिंग लगाई गई है, यानी कि यूँ समझ लें कि वंदे भारत चल रही है तो जानवर जैसे आ जाते हैं, या गायें भैंसें पटरी पे आ जाती हैं, तो फेंसिंग लगाई गई, यानी कि रास्ता बंद किया गया। तो उससे मतलब अब तो बंद हो गया, काफ़ी जगहों पे हो भी रहा है। तो एक कोई जानवर आ गया था, तो वंदे भारत का आगे से जो ना ऐसे गुलाई आगे से ऐसे, तो वो टूट गया। तो वो तस्वीरें वायरल हो गई, लोगों ने तस्वीरें खींची। आपको पता है अपोजिट पार्टी को मौका चाहिए, बिल्कुल ये वंदे भारत है, प्लास्टिक की ये है वो है,
तो मतलब वो पूरा ऐसा टूट गया वो आगे से, वंदे भारत का आगे से। तो वैष्णवी जी ने वीडियो मतलब न्यूज़ में बताया, ये जो आगे का होता है, ये आपकी कार का जो बोनेट होता है, समझो ये बोनेट है, वो बोनेट प्लास्टिक का ही होता है और उसको बनाया ही इसलिए जाता है कि ये टूटे। अगर कोई चीज़ इस पर लगे तो जितना प्रेशर आपकी कार पे या ट्रेन में आना है, वो प्रेशर ट्रेन पे ना आए। वो ये चीज़ ऐसी बनाई जाती है, ऐसी करके, और प्लास्टिक की, कड़क प्लास्टिक की, ये अपना ये सारी चीज़ का प्रेशर लेती है और टूट जाती है, ताकि आगे ट्रेन तक या कार को नुकसान ना हो। तो बोला ये टूटने के लिए ही बनाया गया है, सेफ्टी के लिए बनाया गया। तो उन्होंने जिस तरीके से, जिस ढंग से समझाया तो समझ आ गया, बच्चों को समझ आ जाएगा। तो मतलब बड़ा ही डिटेल से बता रहे थे कि इसमें सेमीकंडक्टर कितनी यूज़ होती हैं, इसमें एक पंप टाइप का होता है सस्पेंशन, जैसे हमारे यहाँ पे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जिससे वो जंप नहीं आते। हाँ, तो वो जैसे उछल कूद नहीं होती। तो बोला इसमें अंदर ये लगे हुए हैं, यानी कि आप इसमें जंप नहीं आएंगे, आप इसमें झटका नहीं, पानी का गिलास पड़ा हुआ है तो स्मूथली पड़ा हुआ है। तो पूरी डिटेल बताई थी। मतलब वाकई वैष्णवी जी यहाँ के जो मिनिस्टर है वो चीज़ों को समझते हैं, ऐसे ही नहीं बैठ गए मुंह उठाकर, उनको नॉलेज है। दूसरे कंट्रीज़ की तरह, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में नॉलेज होती नहीं, पढ़े लिखे हैं। मतलब मेरे ख्याल में शायद IIT से इंजीनियरिंग की हुई है, क्या किया वैष्णवी जी ने, मतलब बाकायदा इंजीनियर की डिग्रियों वाले इनके मिनिस्टर हैं यार। तो वो देश तरक्की नहीं करेगा तो क्या? मैं यही बोल रही थी कि मोदी जी के इतने कुछ समय में इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया यार। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, कि उन्होंने इतना मतलब मेहनत की है और अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए वो। अब थोड़ी सी ग्रोथ, एक इंडिया की जो इस वक्त ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो 7-8% थी, अब थोड़ी सी नीचे आई है। तो एक यूट्यूबर तक को पता है उस पर वीडियोस बन रही हैं। मतलब हमारी ग्रोथ नीचे क्यों हुई है? थोड़ी ग्रोथ नीचे हुई है तो उस पर पूरा मुल्क हिल गया है। मतलब बाकायदा टेंशन हो गई है, उस पर वीडियोस बन रही है कि हमारी ग्रोथ रेट नीचे कैसे हो गई। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ये कंट्री चलता है। बिल्कुल, अपने मुल्क के बारे में नहीं जानेंगे तो किसके। हमारे में ऐसा है कि अपने मुल्क के बारे में सबको मालूम है कि यार क्या करना जान के सबको मालूम है, करप्शन है ये वो। अपने मुल्क के बारे में कोई जानता ही नहीं। लेकिन इंडिया अपने मुल्क के बारे में, हर चीज़ के बारे में, हर बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है, किस वक्त क्या नहीं। अच्छा, वंदे भारत, फिर वंदे भारत स्लीपर, फिर वंदे भारत की कॉस्ट कम, फिर वंदे भारत का लुक, फिर वंदे भारत का इंटीरियर और एक्सटीरियर, सारी चीज़ें आला। मतलब एक वक्त था कि इंडिया और हम ट्रेनें खरीदते थे, मोहताज थे, और अब एक वक्त ये आया है कि इंडिया से जापान और यूरोप भेजता है लोगों को ट्रेनें। अब इंडिया बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा। ये अपने आप में वाकई यूट्यूबर ने सही बताया, बहुत बड़ी बात है ये। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।